नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू चैनल पर आपका स्वागत है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसके चलते जो हरियाणा का जंगल सफारी प्रोजेक्ट है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी प्रोजेक्ट होने वाला था, उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया है। देखिए हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया है कि जब तक आप अरावलीज को क्लियरली और साइंटिफिकली डिफाइन नहीं करते, तब तक आप अरावलीज में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राइट, सो नो एक्टिविटी अफेक्टिंग अरावलीज कैन प्रोसीड अंटिल देयर इज क्लियर एक्सपर्ट बैक्ड determination of what constitutes the अरावली रेंज। यानी जब तक अरावली रेंज की डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, तब तक अरावलीज में कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती। यानी जो हरियाणा का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वो अब पूरी तरीके से निलंबित है। देखिए ये जो डिबेट है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें एक तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ इकोलॉजी है। राइट, तो डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी की जो डिबेट है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी रेलिवेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो ये GS2 यानी जुडिशरी और गवर्नेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट GS3 जिसमें हम एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अरावलीज का बैकग्राउंड क्या है, इसका जोलॉजिकल एक्सटेंट क्या है, ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। राइट, और ये हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो देखिए अगर अरावलीज की बात करें तो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा में बनी थी। राइट, और इसकी बात करें तो इसका स्पैन क्या है, ये लगभग रफली 700 किलोमीटर्स में फैली हुई है। प्रीसाइजली बात करूं तो इट इज 692 किलोमीटर्स, बट लगभग 700 किलोमीटर की रेंज है। और स्टेट वाइज बात करें तो ये दिल्ली, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान और गुजरात, ये 4 स्टेट से होके गुजरती है। दिल्ली से लेकर ये गुजरात के पालम तक है। राइट, और इसकी जो एलिवेशन है वो लगभग 300 मीटर से 1722 मीटर तक है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। राइट, ये माउंट आबू में है, माउंट आबू इज इन राजस्थान। राइट, और इसकी इकोलॉजिकल सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहली बात, ये एक ग्रीन वॉल की तरह काम करती है। ग्रीन वॉल यानी जिसकी वजह से जो थार है, जो थार डेजर्ट है, उसकी जो है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को ही रोकती है, इसलिए हम इसे ग्रीन वॉल कहते हैं। दूसरा जो क्रिटिकल सर्विस ये प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है वाटर सिक्योरिटी। राइट, तो जो ये वाटर स्कार्स रीजन है ना, इसमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम अरावलीज करती है। राइट, और इसका तीसरा क्या है कि ये क्लाइमेट बफर की तरह काम करती है। क्लाइमेट बफर एज इन कि ये जो दिल्ली NCR रीजन है ना, उसके लिए ग्रीन लंग्स का काम करते हैं। तो दीज आर द इकोलॉजिकल सर्विसेज जो अरावलीज की वजह से हमारे यहाँ पर ये लाइक पॉइंट ये है ना कि देखो अरावलीज है, ठीक है, ये सर्विसेज इतना फ्री ऑफ कॉस्ट देता है कि हम इन सर्विसेज को एक्चुअली काउंट भी नहीं करते हैं। राइट, बट अगर आप इनके ऊपर जो है प्राइस टैग लगाना शुरू करोगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि अरावलीज का सिग्निफिकेंस कितना ह्यूज है। राइट, सो बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस के बाद एक बार ये देख लेते हैं कि हरियाणा का जो जंगल सफारी प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट है क्या। राइट, तो बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट आया था ना, ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली 2021-22 में आया था। राइट, और ये बेसिकली हरियाणा के जो गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर हरियाणा गवर्नमेंट एक जंगल सफारी प्रोजेक्ट बनाना चाहती थी, और ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी होने वाला था। राइट, तो ये डिस्ट्रिक्ट जो इंक्लूडेड है वो है गुरुग्राम और नूह। इनिशियली इसे 10,000 एकड़ पे कहा गया था, बट बाद में इसे स्केल डाउन करके 3,000 से 3500 एकड़ तक इसे करने वाले थे। राइट, बट स्टिल अगर इतना भी होगा तो भी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क होगा। राइट, डिजाइन की बात करें तो डिजाइन जो है गवर्नमेंट का बहुत सिंपल था कि हम लोग कंजर्वेशन लेड करना चाहते हैं, कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज टेरेन इंटीग्रेशन, यानी जो भी कॉन्क्रीट है हम उसकी कंस्ट्रक्शन में कम से कम यूसेज करेंगे, जो भी करेंगे नेचुरली ही करेंगे। राइट, नेक्स्ट इज रिस्टोरेशन, बेसिकली साइंटिफिकली एफॉरेस्टेशन की जाएगी। जो भी लैंड जो है
वो डिग्रेड हो रही है या फिर उसे हम नॉन फॉरेस्ट कवर के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स किए जाएंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन को ध्यान में रखा जाएगा और कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन का मिनिमम यूज किया जाएगा। ये गवर्नमेंट का डिजाइन प्लान था, राइट। उसके बाद देखिए की कंपोनेंट्स क्या थे। की कंपोनेंट्स थे कि जो हर्बीवोर्स और कार्निवोरस है उनके लिए ओपन क्लोजर्स बनाए जाएंगे, यानी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। जो बिग कैट्स हैं उनका अलग से जोन होगा। उसके बाद एवेरीज होंगी, यानी जो भी बर्ड्स हैं, जो भी फ्लाईवेज हैं, वो भी प्रॉपरली डिमार्केटेड होंगे। एक्वेटिक लाइफ का ध्यान रखा जाएगा, बोटैनिकल गार्डन बनाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात जो विजिटर्स होंगे उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये था हरियाणा का जंगल सफारी प्रोजेक्ट जो अभी के लिए स्टॉल कर दिया गया है। तो देखिए कंट्रोवर्सी क्या थी। तो बेसिकली कंट्रोवर्सी जो भी शुरू हुई दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ अरावली की डेफिनेशन। तो जो अरावली की जो परिभाषा आई थी, जो डेफिनेशन आई थी, उसी से जो एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने लाइक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो देखिए गवर्नमेंट ने प्रपोज क्या किया था। गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन दी थी, राइट। और यूनिफॉर्म डेफिनेशन क्या थी, उन्होंने ये कहा था कि जो भी लैंडफॉर्म 100 मीटर से ऊपर है, अबव लोकल रिलीफ, हम उसे अरावलीज कहेंगे। ठीक है। तो देखिए बेस में क्या है, बेस है लोकल रिलीफ, कि जो लोकली अवेलेबल है ना, वहीं से जो भी हिल्स 100 मीटर तक है उन सभी हिल्स को हम अरावली हिल्स कहेंगे। ठीक है। तो देखिए हाइट बेस्ड क्राइटेरिया था। डेफिनेशन जो है वो पूरी तरीके से एलिवेशन बेस्ड था, रादर देन हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल कम्युनिटी या कॉन्टिन्यूटी, राइट। इसका स्कोप क्या था, इसने स्लोप्स और एडजेसेंट लैंड्स को तो इंक्लूड कर लिया था, बट इफेक्टिवली इट लिमिट्स द अरावली टैग टू प्रोमिनेंट हिल्स। देखो दिक्कत क्या आ रही थी, अगर आप इस डेफिनेशन के साथ अगर चल रहे हो ना, तो लाइक मोर देन 90% ऐसे हिल्स थे जो इस डेफिनेशन में फॉल कर ही नहीं रहे थे, राइट। इसलिए जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनका ये मानना था कि आपने जानबूझ के ऐसी डेफिनेशन डाली है जिसकी वजह से मोस्टली जो हिल्स हैं वो एक्सक्लूड हो गई। और दूसरी बात ये थी कि जो यहाँ पर माफियाज वर्क कर रहे हैं, जो यहाँ पर स्मगलर्स हैं, वो जानबूझ के भी तो जो हाइट्स है उन्हें टॉप अप कर सकते हैं ऊपर से, कि थोड़ा सा भी टॉपल कर दिया तो 100 मीटर की जो रेंज है उसमें वो फॉल नहीं करेगा। और फिर वहां पर आप हर तरीके की एक्टिविटी, बी इट माइनिंग एक्टिविटी और एनी सच कंस्ट्रक्शन, आप वहां पर अलाउ कर सकते हो। तो बेसिकली सारा जो विवाद शुरू हुआ था वो डेफिनेशन से ही शुरू हुआ था, राइट। तो इसका क्रिटिसिज्म सबसे पहले तो इकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म था, क्योंकि इसने जो फुट हिल्स हैं, जो फुट हिल्स हैं उसे एक्सक्लूड कर दिया था, जो कम स्लोप्स वाली हिल्स हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया था, और जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं जो हमेशा 100 मीटर के थ्रेशोल्ड से नीचे होते हैं, तो उन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को भी इस डेफिनेशन ने इंक्लूड नहीं किया था, राइट। उसके बाद देखो चली लीगल टसल चली है नवंबर दिसंबर 2024 में। ठीक है। नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली जो गवर्नमेंट की 100 मीटर डेफिनेशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया था। ये 2025 की बात है एक्चुअली, दिसंबर में। बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जल्दी इस अपना जो उन्होंने अपने ऑर्डर्स कहे थे, जो एक्सेप्ट कर लिया था, अपने ही ऑर्डर्स को उन्होंने स्टे कर दिया, राइट। फिलहाल करंट स्टेटस क्या है, फिलहाल करंट स्टेटस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरी तरीके से मना कर दिया है कि जब तक आप क्लियर साइंटिफिक बैक डेफिनेशन लेकर नहीं आते तब तक आप कुछ भी अरावलीज के साथ नहीं कर सकते, राइट। तो बेसिकली ये जो लीगल टसल है, एक बार आप इसे फिर से देख लो, ठीक है। इसकी टाइमलाइन मैंने आपके सामने रख दी है, राइट। तो सबसे पहले 2021-22 में इस प्रोजेक्ट को कंसेप्चुअलाइज किया गया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहला स्टे किया था अक्टूबर 2025 में, राइट। उसके बाद नवंबर 2025 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली ये जो डेफिनेशन है इसे एक्सेप्ट कर लिया था, बट बाद में दिसंबर 2025 में क्या होता है, दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही ऑर्डर को स्टे कर देता है, राइट। तो बेसिकली एक ट्रेंड क्या है, देखिए इसमें ना काफी अच्छी लाइन लिखी गई है कि जितना जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को रिवर्स किया, ये दिखाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, राइट। कि जो क्लाइमेट जस्टिस है उसकी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का झुकाव है वो अपने ही ऑर्डर को स्टे करके उसने प्रूव कर दिया है, राइट। फिलहाल करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस ये है कि इस पूरी एक्टिविटी को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, एंड नाउ देयर इज अ टोटल हॉल्ट, राइट।
सो नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट का फरवरी 2026 का ऑर्डर। ठीक है, फरवरी 2026 का ऑर्डर क्या है? यही कि जो सीजीआई सूर्यकांत है उन्होंने एम्फसाइज किया है कि इकोलॉजिकल डिमार्केशन इज फॉर एक्सपर्ट्स नॉट द जुडिशरी, यानी जुडिशरी डिसाइड नहीं करेगी कि इकोलॉजिकली बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, ये बाउंड्रीज एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे, राइट? तो बेसिकली जो कोर्ट है, कोर्ट विल बी गाइडेड बाय एन इम्पार्शियल एक्सपर्ट बॉडी, राइट? तो अभी क्या क्या अभी फिलहाल ऑर्डर में क्या बोला है कि ये जो प्रोसेस है ये एक्सपर्ट लेड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फिलहाल जो भी स्टेटस को प्रोटेक्शन है वो वैसे का वैसा रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। थर्ड इज होलिस्टिक लेंस, क्योंकि कोर्ट कहता है कि हमें इसमें होलिस्टिक व्यू चाहिए, आप इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इन्वॉल्व करिए, राइट? नेक्स्ट इन द लाइन इज कंडीशनल ओपननेस, यानी जो भी स्टे है वो परमानेंट स्टे नहीं है, परमानेंट बैन नहीं है, हम इसे खोल देंगे, हम इस स्टे को हटा देंगे, प्रोवाइडेड आप अपनी डेफिनेशन को साइंटिफिकली बैक करा के लाइए। जो डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्साइज होनी चाहिए, साइंटिफिकली बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स के द्वारा होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट जो अभी फरवरी 2026 यानी 3 दिन पहले जो ऑर्डर आया है, इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली, राइट? सो फाइनली देखिए इसके एट द एंड हम इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं कि इस स्टॉल के शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हैं और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए इकोनॉमिकल स्टॉल तो है ही, डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी में जो डेवलपमेंट है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो रुका है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म हमें नुकसान देखने को मिलेगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस की एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है, हमने अपने काम में स्टॉल्स देखे हैं कि देखने में आपको लग रहा है कि जुडिशरी जो है वो इंटरवीन कर रही है डेवलपमेंट के प्रोसेस में, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में ये एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट, क्योंकि टूरिज्म वगैरह अगर डिले होंगे तो हमारा रेवेन्यू भी तो इम्पैक्ट होगा, तो इसलिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर हाई है। नेक्स्ट इज पॉलिसी अनसर्टेनिटी, अगर ऐसे ही बार बार अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग जाएंगे तो जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसमें अनसर्टेनिटीज आ जाएंगी, पर ये जो इम्प्लीकेशंस है वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि जो भी काम हमारा किया जाएगा ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसमें साइंटिफिक बाउंड्री सेटिंग होगी, यानी जो गवर्नमेंट है ना वो पहले से ही मतलब प्राइमरीली वो जब भी कोई डेफिनेशन देगी वो साइंटिफिक बेसिस पर देगी, इसलिए जो प्रेसिडेंट सेट होगा ना लॉन्ग टर्म में वो एक अच्छा प्रेसिडेंट होगा, राइट? नेक्स्ट क्या, हाइड्रोलॉजिकल रेजिलियंस, यानी अगर आपने अरावली को प्रोटेक्ट कर लिया ना तो हमारे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन्स हैं आप उन्हें भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, यानी एनवायरमेंट वाइज ये जो डिसीजन है वो काफी प्रूडेंट है, राइट? नेक्स्ट इज जुडिशियल प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने कहा कि एक बार के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस नजर आ रही है, बट एक जुडिशियल प्रेसिडेंट जो सेट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट बेनिफिट रियलिज्म, देखिए कॉस्ट बेनिफिट रियलिज्म, आपको चाहे कुछ भी नजर आ रहा हो बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को अवॉइड करके जो आप इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कर रहे हो ना उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट आज के जो छोटे छोटे नुकसान हम झेल रहे हैं ना उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि देखिए क्रिटिकल इको सर्विसेज हैं जो अरावलीज प्रोवाइड करता है, अगर उस पर आपने अगर क्वेश्चन टैग लगा दिया ना, उस पर अगर प्राइस टैग लगा दिया तो प्राइस टैग लगने के बाद आपको वैल्यू समझ में आएगी कि अरावलीज जो है वो कितना काम एक्चुअली कर रहा है, राइट? तो उस प्राइस टैग को अगर देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि ये कोई डिबेट ही नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट डिबेट, इट्स ऑल अबाउट कि प्राइस टैग लगाओ तब आपको समझ में आएगा कि अरावलीज की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट हरियाणा का जो प्रोजेक्ट है वो क्या था, ठीक है, वो क्यों स्टे कर दिया गया और इसके स्टे के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, अब वे फॉरवर्ड क्या है, आने वाले समय में क्या होगा अगर हरियाणा गवर्नमेंट सच में इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस है, अगर वो सच में इसको लेकर सीरियस है तो अभी एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा,
एक एक्सपर्ट के द्वारा अरावली की नई डेफिनेशन आएगी, और अगर वो डेफिनेशन साइंटिफिकली बैक होगा तो सुप्रीम कोर्ट को उसे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिस इज कंडीशनल ओपननेस विल बी फॉलोइंग, राइट, कि अगर बैन, अगर चीज़ें जो है वो कंड्यूसिंग होंगी, एक्सपर्ट के द्वारा होंगी, तो हम इस बैन को आगे चलकर हटा देंगे, राइट। आपको क्या लगता है कि ये जो डिबेट है एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, राइट, कि जो जुडिशियल इंटरवेंशन है, क्या वो आपको सही लगती है? आपके क्या विचार है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।